राम राम। मैं आज आपसे आलोक की बात करूंगा। कौन आलोक? आप आलोक को नहीं पहचानते? पहचानते होंगे। नहीं पहचाने? दरअसल आजकल घर घर में आलोक है, हर घर में आलोक है। इसलिए हम सब आलोक को कहीं ना कहीं पहचानते हैं। नाम अलग हो सकते हैं। मेरे साथ एक बड़ी खास बात है और वो ये है, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। लोग अपना समझ के बहुत सारी बातें बताते हैं, उससे मुझे इंसान को समझने का मौका मिलता है। 35-36 वर्षों से यही चल रहा है। मुझे घर घर में आलोक दिख रहे हैं, तो मेरा जो आलोक है, जो मैं यहां बैठ के अभी कुछ सोच रहा था, कुछ चिंतन कर रहा था, तो मुझे लगा कि मैं इस आलोक की बात आपसे करूं। 12वीं क्लास तक ये आलोक एक अच्छा बच्चा था। 12वीं क्लास तक ये आलोक बहुत मेहनत करता था, बहुत अच्छे काम करता था, टीचर्स का बड़ा प्रिय था, खेलता भी था और दिन भर भागता था, खूब तेजी तेजी से काम करता था। माता पिता भी इसे बहुत पसंद करते थे। उसके बाद आलोक को बाहर भेजा गया पढ़ने के लिए। माता पिता ने कहा कि तुम्हें आईआईटी में जाना है, तो तुम्हें मैं बाहर भेजता हूं पढ़ने के लिए। आलोक बाहर चला गया पढ़ने के लिए और आलोक ने टारगेट बनाया कि किसी भी तरीके से उसको आईआईटी में जाना ही जाना है। आलोक बाहर गया, वहाँ उसने एक जगह कमरा किराए पे लिया, पेइंग गेस्ट बन गया और पेइंग गेस्ट बनने के बाद आलोक ने वहाँ पढ़ाई शुरू करी। दिन भर क्लासेस होती थी। आलोक दिन भर क्लासेस अटेंड करता था, बड़ी बड़ी क्लासेस होती थी। अच्छा स्टूडेंट था तो समझ लेता था, लेकिन इधर 1.5-2 महीने बाद जब उसके माता पिता उससे मिलने के लिए गए, तो उन्होंने आलोक के व्यवहार में कुछ परिवर्तन देखा। गुस्सा कर रहा था, ये क्यों लाए हो खाने के लिए, ये कौन खाएगा, ऐसा तो ये भी नहीं खाते हैं, ये नहीं ला सकते थे आप खाने के लिए, ऐसी वो बातें कर रहा था। अब थोड़ा अजीब सा लगा माता पिता को, क्योंकि आलोक ने इस तरीके की बात कभी की नहीं उससे पहले। लेकिन खैर बाद में जो था, उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बच्चे को ये चीज़ पसंद नहीं आई होगी। कुछ दिन बाद वो फिर गए आलोक के पास, लगभग 1-1.5 महीने के बाद। तो फिर आलोक का ऐसा व्यवहार था, बल्कि और ख़राब था। बुरी तरह चिड़चिड़ा रहा था, जरा जरा सी बात पे गुस्सा कर रहा, लानतें भेज रहा था माता पिता पे। तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुम अपनी जिंदगी देखते रहे, मैं कितनी मेहनत करता हूं, तुम्हें क्या पता, ऐसी ऐसी वो बातें करता रहता था। तो माता पिता बहुत दुखी हुए। इतने बीच में एक त्योहार आ गया, तो माता पिता ने कहा कि आलोक तुम घर आ जाओ। घर आके क्या मिलेगा, तुम लोग कुछ खिलाते पिलाते भी नहीं हो, तुम लोग तो ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम्हें तमीज नहीं है, शऊर नहीं है। आओ तो सही, अच्छा ठीक है टिकट करा देना। आलोक घर आ गया। तो माता पिता ने एक चीज नोट करी कि ये बच्चा तो सुबह ही सुबह उठ जाता था, इसे खेलने का, कसरत करने का बड़ा शौक हुआ करता था, और ये खूब खेलता था, ये खूब कसरत करता था, दौड़ता था, भागता था। इसे अचानक हुआ क्या है, 10 बजे तक सो रहा है। फिर उसे खाने में कुछ अच्छा नहीं लगता था, इधर से चल रहा है तो खा रहा है, पैर रगड़ रगड़ के चलने लगा, ऐसे ऐसे करके पैर, जो बहुत एकदम शार्प था, बहुत स्विफ्ट मूव्स होते थे उसके, वो पैर रगड़ रगड़ के चलने लगा। अब मुंह हमेशा ऐसा टेढ़ा सा ही रहता था, गुस्से वाला, बड़ी हुई दाढ़ी बड़ी हुई होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अनकट दाढ़ी, बाल काढ़ने नहीं, कपड़े दाएं बाएं बिखरे पड़े हैं, और अगर कुछ कहो तो एकदम बिफर जाता था। और एक दिन तो आलोक ने हद कर दी। जिस दिन त्योहार था
माता पिता ने ऐसे ही कहा कि जाओ बेटे, बुआ और मौसी मामा इन सब लोगों से मिलाओ, इनसे मिल के क्या होगा, मुझे मेरा काम करने दिया करो, खामखा बोला मत करो। जब उन्होंने कहा कि ये क्या तरीका है बात करने का, तो उसने गुस्से में थाली फेंक दी। त्योहार के दिन शाम को पूजा पर भी नहीं बैठा। अगले दिन वो चला गया, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, तुम सब 2 कौड़ी के लोग, ऐसे करके बोला। और जब उसे गुस्सा था, भयंकर उपद्रव करता वो और अकेला पड़ा रहता। हम माता पिता है। ऐसे ही एक बार इत्तेफाक से उन माता पिता ने चर्चा की। जब चर्चा की तो मैंने आलोक के व्यवहार, उसके भोजन और उसकी दिनचर्या का अध्ययन किया। अब ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप में से सभी के घर में आलोक है। ऐसे बच्चे हैं जो बहुत खिसियाते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, कड़वा बोलते हैं, आपके साथ बातचीत नहीं करते, आपके साथ बैठते नहीं, आपके साथ खाना नहीं खाते, इस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति रहती है। तो मुझे एक 2 चीज़ें नज़र आई। एक तो उसकी दिनचर्या बहुत डिस्टर्ब थी। सुबह 10 बजे उठना, उसके बाद इधर उधर टहलते रहना, क्योंकि बॉडी एकदम जागृत नहीं होती है जब आप सुबह देर से उठते हैं। फिर 4-5 बजे सो जाना, फिर 6-7 बजे उठना। अब आप आफ्टरनून में यदि सोएंगे और फिर उठेंगे शाम को, तो आपके अंदर लेथार्जी और खिसियाट बहुत होगी, बहुत डिस्टर्बेंस, आप फ्रेश महसूस नहीं करेंगे। इसलिए मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ कि बीमारी ना हो या कोई और परेशानी ना हो तो दोपहर को मत सोया कीजिए। क्योंकि आप जो लोग खाना खा के आप एक पावर नैप ले ले आधे घंटे की, 1 घंटे की, वो एक अलग बात है। लेकिन जो लोग 4-5 बजे करीब सोते हैं, उनका मूड ऑफ होता है, वो खिसियाते हैं और आगे जाके उनको डिस्टर्बेंस भी होते हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंस तक हो सकता है इससे। खैर, उसके बाद रात को कुछ भी खा लिया, नहीं खाया, उसके बाद रात को सोने का कोई समय ही नहीं है। 10 बजे, 12 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे जाग रहे हैं, टहल रहे हैं, और टहल रहे हैं तो वो कुछ कुछ खाते चले जा रहे हैं। मैंने ये सब चीज़ें जब अध्ययन कर रहा था तो मैंने 2 चीज़ें पकड़ी, और ये 2 चीज़ें आपके घर के आलोक के भी काम आएंगी, चाहे उसके उम्र कोई भी हो। पहली चीज़ तो जो मैंने पकड़ी वो थी उसका जो भोजन था, उसकी जो दिनचर्या थी, वो बहुत प्रॉपर नहीं थी। और इसकी वजह से वो कभी कुछ खाता था, कभी कुछ खाता था। जिस समय कफ बनने का समय होता है उस वक्त ठंडी चीज़ खा लेता था, नमक बहुत खाता था। जो बाहर के चिप्स वगैरह हैं, ये बहुत ज़्यादा खाने की वजह से नमक जब बहुत ज़्यादा पहुंचता है तो ये बहुत तकलीफ दे हो जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें दिन भर चलती रहती थी। और दूसरी चीज़ जो मैंने पकड़ी वो पता है क्या थी? नींद। जी हाँ, नींद। अगर साउंड स्लीप नहीं है किसी की तो ये बहुत घातक है। और मैंने उसको यही चीज़ पकड़ के बताना शुरू किया। सौभाग्य से बच्चे कभी कभी सुन लेते हैं, कभी कभी, इसलिए कहता हूँ सामान्यतः तो किसी की नहीं सुनते, लेकिन कुछ बच्चे सुन लेते हैं। तो सुनता रहा बैठ के। मैंने कहा कि तुम अपनी इस दिनचर्या से, अपने इस मूड से क्या खुश हो? तुम खुश हो क्या? बोला नहीं, मुझे भी बुरा लगता है। तो मैंने फिर दूसरा सर, क्या तुम्हें लगता है तुम IIT क्रैक कर लोगे इस मूड के साथ? तुम्हारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि अगर पीस ऑफ माइंड नहीं है तो ये तो तय मान के चलो कि तुम्हें प्रॉब्लम्स होंगी। पीस ऑफ माइंड नहीं है तो कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा, मेमोरी वीक होगी। हाँ, आजकल कंसंट्रेशन डिस्टर्ब चल रहा है, मेमोरी वीक चल रही है मेरी। मैंने कहा सबको ठीक कर सकते हो, सिर्फ एक काम करो। क्या? अधिकतम 12 बजे सो जाओ और 5-6 बजे, या 7 घंटे सोते हो तो 7 घंटे, नहीं तो 6 घंटे सोकर 6 बजे सुबह उठ जाओ। और खाना खाने के बाद थोड़ी सी पावर नैप लेके, लेकिन शाम को मत सो। उसने ऐसे करके आंखें चौड़ी की। बोला सभी लोग तो ऐसा करते हैं, काम का प्रेशर भी बहुत होता है, शाम तक तो हम क्लासेस से आते हैं। मैंने कहा काम का समय
कोई आप नींद कम लेना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ एक तरीका, नींद कम आएगी लेकिन शरीर पर स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। बाकी तो समय का मैनेजमेंट है ना, आपकी क्लासेस तो 9 बजे से लगती हैं। हाँ हाँ, मैं क्या समय का मैनेजमेंट है, पढ़ना तो आपको 10 घंटे है ना, तो वो रात की जगह मैं कह रहा हूँ सुबह और शाम में पढ़ लो। मैंने उसको कहा 12 बजे सो, और जब आप सो तो मैं उसको क्या क्या बता रहा था वो मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा। तो मैंने उसको 12 बजे, और इस विधि से आप नींद को लाओ और 4.5-5 घंटे में जब आप उठोगे इतनी फ्रेशनेस और एनर्जी होगी, कम से कम 12 से 15 घंटे तक आप लगातार काम कर सकते हो। शुरू में तो तैयार नहीं हुए, दोस्त क्या कहेंगे, ये जो एक तो समस्या होती है ना, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, दोस्त क्या कहेंगे। अरे आप कोई बुरा काम कर रहे हैं तब तो ठीक है, चिंता करो लोगों की, समाज की, नहीं तो क्यों चिंता करनी भाई, अपनी मर्जी से जियो। हाँ, गलत काम नहीं होना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तो मैंने कहा जब तुम सेलेक्ट नहीं होगे या बीमार पड़ोगे तो वो क्या करेंगे तुम्हारे लिए, कुछ कर देंगे क्या, अपने नंबर तुम्हें ट्रांसफर कर देंगे क्या? बोले नहीं। मैंने कहा वो प्यार उनका हमेशा बना रहेगा, अगर दोस्त हैं तो तुम अपना काम करो। खैर, वक्त जब अच्छा होता है तो व्यक्ति कहना मान लेता है। 12 बजे सोना शुरू कर दिया, एक विधि जो मैंने बताई थी उससे, और सुबह सुबह वो 5-5:30 बजे उठे, दौड़ने गए, व्यायाम करने गए, और आपको यकीन नहीं होगा 3 दिन के अंदर अंदर उसके एटीट्यूड में फर्क आ गया, उसके कंसंट्रेशन लेवल में फर्क आ गया। 3 दिन, क्योंकि मूलतः वो अच्छा था। और इन आलोकों को ठीक करने के लिए यही करना होगा। नींद अगर प्रॉपर नहीं है तो क्या क्या होता है, थकन रहती है, आंखें मोटी मोटी भारी भारी रहती हैं, हर वक्त आलस्य रहता है, खाने का सही से मन नहीं होता, शरीर में भारीपन रहता है, पैर व्यक्ति रगड़ रगड़ के चलता है, उसका दिमाग अलर्ट नहीं रहता, वो एकदम तेजी से काम नहीं कर पाता। कितनी सारी चीजें हुई। हार्मोनल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है, उसकी याददाश्त कम होती चली जाती है, स्मरण शक्ति कम होती चली जाती है, उसकी एकाग्रता की शक्ति यानी कॉन्सेंट्रेशन वीक होता चला जाता है, वो गहराई से सोच नहीं पाता, और जो सोचेगा वो जल्दी भूल जाएगा, इधर का काम उधर, उधर का काम इधर करना शुरू कर देगा। उसकी हड्डियां कमजोर होने लगेंगी, उसके शरीर में शक्ति कमजोर होने लगेगी, और इसकी वजह से उसके अंदर लगातार चिड़चिड़ाहट बनती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वो सोच रहा है बहुत कुछ करने की, कर नहीं पा रहा है। इसलिए किसी से मिलना जुलना भी उसे भाना बंद हो जाएगा, क्रोध आने लगेगा। अब बताइए, ये तो एक सामान्य बातें हैं, लेकिन कितनी सारी हो गई। अगला सुनिए, पैरों में दर्द, पेट खराब, धड़कनें बढ़ना या कम होना, और उसके बाद बीपी का ऊपर नीचे होना, सिर में दर्द बना रहना, कफ बढ़ जाना या पित्त एसिडिटी हो जाना। नींद पूरी नहीं हो रही है समय से। एक युवा में इतनी शक्ति है, 5 घंटे की नींद लेके वह 15-20 घंटे काम कर सकता है। 5 घंटे की नींद लेके वो लगातार काम करेगा, वो भी खुशी खुशी, 15 घंटे हो, 12 घंटे हो, इतनी शक्ति होती है उसके अंदर। लेकिन समय बहुत महत्वपूर्ण है। हाउ मच यू स्लीप इज लेस इंपॉर्टेंट, हाउ डू यू स्लीप, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो 5 घंटे की सतत नींद अगर आपको हो जाए, आनंद है, पूरा शरीर सिस्टम आपका बैलेंस हो जाएगा, मूड अच्छा होगा, गुस्सा बंद हो जाएगा। अब करना क्या है, सोने से पहले कम से कम 3.5 घंटे पहले भोजन करके 15-20 मिनट टहल लीजिए। ठीक, रात का भोजन सबसे हल्का होना चाहिए, वो भोजन हल्का लेके और टहल लीजिए। भोजन लेने के 1 घंटे बाद जल पीजिए, और जल खूब सारा पीजिए। आपको यूरिन जाने का मन करेगा, यूरिन कीजिए। उसके बाद अपने पढ़ाई लिखाई करते रहिए। फिर अपने समय से 10-15 मिनट पहले बिस्तर पर आकर सीधे लेट जाइए, हथेली ऊपर की तरफ, बिल्कुल सीधे, सर दक्षिण में, पैर उत्तर में, और सीधे लेटकर गहरी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, गहरी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, गहरी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। और जो कुछ आप पढ़ रहे हैं
या जो महत्वपूर्ण काम है उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि आज दिन भर मैंने क्या किया, उसको पिक्चर की तरह से देखना शुरू कीजिए। और अपने जो प्रभु है उनका नाम भी थोड़ी देर ले लीजिए, आपको नींद आएगी। 5 घंटे बाद जब उठेंगे तो इतना फ्रेश होंगे कि 8 से 9 घंटे में भी कोई व्यक्ति इतना फ्रेश नहीं हो सकता। और देखिए हार्मोनल सिस्टम का बैलेंस हो जाएगा, शरीर बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। युवाओं का शरीर कैसा होना चाहिए? एकदम चाक चौबंद कमांडो दिखना चाहिए यार युवा देश का, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ऐसा मजबूत आपका शरीर हो जाएगा। और जब शरीर में ताकत होती है ना, तब जो काम आप सोचते हैं वो कर पाते हैं। और अगर शरीर में ताकत नहीं है तो जो काम आप सोचते हैं वो कर ही नहीं पाएंगे। तो लिहाजा क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन के आगे क्या होगा? थकन के आगे क्या होगा? डिप्रेशन के आगे क्या होगा? डॉक्टर। कैसी जिंदगी हो जाएगी भाई? तो इसीलिए नींद प्रॉपर बहुत जरूरी है। अब कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं जो आपको मानसिक शांति देंगी, वो कहीं आप लिख लीजिए, और उससे आपकी नींद प्रॉपर होगी। ना केवल नींद प्रॉपर होगी बल्कि मन शांत होगा, और मन शांत होगा तो आपकी एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। मन शांत होगा तो आपको याद जल्दी होगा और देर तक याद रहेगा। अब जैसे गर्मी आ रही है, अब खस आना शुरू होगा। खस तो आपको क्या करना है? खस का शरबत ओरिजिनल हो, लेकिन फ्लेवर्ड ना हो, ये आप पढ़ा कीजिए। बच्चों से भी मैं कह रहा हूं, आप खुद पढ़ा कीजिए। और वो इतना बारीक लिखा हुआ होगा कि आप पढ़ ना सकें, लेकिन आप लेंस लगा के पढ़ना, लेकिन पढ़ना एडेड फ्लेवर्स वाला नहीं, ओरिजिनल खस। चाहे बनवाना पड़े, ढूंढिए खस का शरबत 2 बड़ी चम्मच, और उसमें शुगर नाम मात्र की होनी चाहिए, नहीं तो चीनी। शरबत का मतलब ही अब चीनी हो गया। तो वो फ्लेवर डालते हैं और खूब सारी चीनी भर देते हैं, पीने में मजा आ जाता है। उससे शरीर कमजोर होता है। आप समझ रहे हैं? चीनी का सेवन बहुत कम करना चाहिए। 4 से 5 घंटे लगते हैं, शरीर इतना कमजोर हो जाता है। अगर आप 1 चम्मच चीनी पीते हैं, 4 से 5 घंटे आपकी इम्यूनिटी नीचे जाती है। जी हाँ, 2 प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। कोरोना का समय चल रहा है, इसलिए मैं खास तौर से बता रहा हूं। कोरोना वायरस उनको ज्यादा पकड़ रहा है जिनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। तो एक दीर्घकालिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, एक अल्पकालिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। चीनी पीते ही आपकी अल्पकालिक रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, और उस वक्त में अगर आपको इन्फेक्शन से मिलते हैं, आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन से मिलते हैं, तो तुरंत बीमारी घर कर लेगी। इसलिए चीनी ना के बराबर हो। हल्की सी मिठास बहुत है, ना तो फीका पियो, क्योंकि हमें तो खस पीना है। खस का शरबत मन को शांत करता है, दिमाग को तेज करता है, अगर ओरिजिनल है तो। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से सुनना। मिलेगी मुश्किल से, लेकिन अगर मिल गई और ओरिजिनल मिल गई, दिमाग ऐसा शांत, मन आपका खुश रहेगा, और आपकी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती चली जाएगी, आपकी याद करने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। और ये चीज है चंदन का शरबत। अद्भुत होता है। पहले तो खूब मिलता था, अब थोड़ा मुश्किल से मिलेगा, और ओरिजिनल मिलने में तो डाउट है, बहुत मुश्किल से ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल चीज़ें नहीं मिलती हैं, मिलेगा, लेकिन आप उसे अच्छे से चेक कर लेना। एडेड फ्लेवर्स विद दिस शुगर, ये वाला नहीं, ठीक? चाहे ढूंढ के बनवाना। अद्भुत आनंद। दिन में 4 चम्मच पानी में घोल लीजिए, 2 चम्मच 1 गिलास पानी में, दिन में 2 बार। दवा की तरह भी ले लेंगे तब भी, वैसे तो आनंद है ही, शरबत है, लोगों को परोसा जाता है, कोई दवा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस प्रकार से इसको ले लें, और बच्चों को थोड़ी दूसरी तरीके की चीजें पीने की आदत होती है ना, ये पियो। एक बार इसकी आदत हो गई ना तो फिर कोई चीज आप नहीं पी सकते, क्योंकि इंस्टेंट ताकत। अब चूंकि गर्मी आ रही है तो मैं गुड़ खाने को तो सजेस्ट नहीं करूंगा आपको, लेकिन एक चीज और बता रहा हूं। जब रात का खाना खाने के बाद आप पानी पिए, तो उसमें 1 कप गुनगुने पानी में आधा नींबू अच्छे से निचोड़कर पी लीजिए, या संतरा अच्छे से निचोड़कर पी लीजिए, और देखिए मन कितना शांत होगा, बेचैनी खत्म होगी, नींद समय पे आएगी आपको। ये कोई दवाई है? कुछ भी नहीं। आपके किचन में है आपकी साउंड स्लीप का सामान, क्योंकि स्लीप में डिसऑर्डर है तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बच्चों।
सारी क्षमता, सारे गुण आपके धरे रह जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? शाम का खाना जितना हल्का होगा, नींद जल्दी आएगी, लंबी आएगी। शाम की टहल खूब हो, शरीर थोड़ा सा थकेगा, रोम खुलेंगे और नींद आएगी। और सुबह व्यायाम कर लो, नींद आएगी। इसके साथ साथ जो ओमेगा 3 फैट होता है वो जरूर लेना चाहिए, बहुत सारी चीजों में आता है। और इसलिए मैं बच्चों को कहता हूं हफ्ते में 4 दिन 1 चम्मच भर के अलसी जरूर खा लिया करो। और आजकल तो अलसी बड़ी स्वादिष्ट बनाई जाती है, हमारे बचपन में बड़ी कड़वी होती थी, अब तो नमकीन की तरह आती है, खाने का मन करेगा। आप एक बार खाओ तो सही, अलसी खाओ, आपको बहुत आनंद आएगा। जब पेट खराब होगा तो भी आपको कुछ खाने में रुचि नहीं होगी और उससे नींद भी डिस्टर्ब होगी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? शाम को कोई 4 बजे करीब 1 कप पानी में 5 मुनक्के भिगो दो। 7-8 बजे करीब जब वो मुनक्के फूल जाएं, खाने से तकरीबन आधे घंटे पहले उन मुनक्कों को खा लो और दूध को पी लो। और उसके आधे पौने घंटे बाद, क्योंकि दूध के साथ खाना नहीं खाना चाहिए, फिर खाना खाओ। देखो पेट भी साफ, मन भी साफ और बढ़िया नींद। और जब नींद आएगी तो और भी अच्छा होगा। नींद कम आने से हार्ट की प्रॉब्लम्स और डायबिटीज की प्रॉब्लम्स तक हो जाती हैं। इसलिए मैं बड़े आलोकों से भी कहना चाह रहा हूं, साउंड स्लीप। जो लोग बड़े मस्त रहते हैं ना, साधु स्वभाव के होते हैं, उन्हें नींद बहुत बढ़िया आती है, सो गए तो सो गए। लेकिन जो खुड़पेची षड्यंत्रकारी लोग होते हैं, इधर की निंदा उधर, उधर की निंदा इधर, उनकी नींद भी डिस्टर्ब होती है। तो आज मैंने आपसे आलोक की बात की। आपके घर में जो भी आलोक हों या आलोकनियाँ हों उनको बताइए, ये चीज़ खिलाइए, जिससे उनकी ज़िंदगी संवर जाए, नींद अच्छी आएगी तो काम बढ़िया होगा। मेरी बात मानेंगे? ठीक। तो आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें। आपकी शुभ की कामना करते हुए राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।